माँ माँ ये कहानी कौन सुनेगा? क्योंकि ये तो एक लड़की की कहानी है ना माँ। गणेश जी पर विश्वास रख बेटी। कोई ना कोई तेरी कहानी जरूर सुनेगा। सुबह का समय था। सूरज की किरणें धरती पर अपनी चमक बिखेर रही थीं, पर एक लड़की के चेहरे पर उजाले के साए भी नहीं थे। वह सुनसान रास्ते पर चलती जा रही थी। उसके कदमों में एक अजीब सा भार था, मानो जीवन का सारा बोझ उसके कंधों पर आ टिका हो। उसके हाथ में एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति थी, जिसे वह सीने से लगाए चली जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर एक अनकही दास्तां थी। वह सिर्फ चलती ही जा रही थी, जैसे इस चलने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। दूर एक गांव में मोहन और उसकी पत्नी सुनीता रहते थे। उनके पास दौलत थी, समृद्धि थी, पर एक चीज की कमी थी जो उनके जीवन को उजाड़ रही थी, संतान की। इस एक कमी के कारण आए दिन उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे थे। मोहन अपनी पत्नी सुनीता पर काफी चिल्लाता था, उसे जिम्मेदार ठहराता था। सुनीता स्वभाव से एक सज्जन और धार्मिक स्त्री थी। वह हर रोज मंदिर जाती थी। उनके घर जो भी मांगने के लिए आते थे, वह हमेशा उन्हें कुछ न कुछ दे दिया करती थी। पर अपने पति के स्वभाव के कारण वह बहुत परेशान हो गई थी। संतान न होने के कारण आसपास के लोग भी सुनीता को बांझ कहकर पुकारते थे। इतने ताने सुनकर सुनीता बहुत दुखी हो चुकी थी। वह पूरा पूरा दिन रोती रहती थी। हे भगवान, आखिर मैं क्या करूं? संतान नहीं हो रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या समाज में लड़की होना गलत है? एक दिन सुनीता ने ठान लिया कि अब उसे इस दुनिया में नहीं रहना है। वह जंगल की ओर जाने लगी और एक कुएं के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसके मन में आत्महत्या का विचार आया था, लेकिन तभी पीछे से एक साधु बाबा ने आवाज दी। बेटी सुनीता, क्या कर रही हो? बाबा, मैं मरूं नहीं तो क्या करूं? मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते और सभी गांव की औरतें मुझे बांझ कहकर चिढ़ाती हैं। बाबा, मुझ जैसी औरत के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। मुझ जैसी औरत को तो मर जाना ही चाहिए। नहीं बेटी, ऐसा मत बोलो। गणेश जी का कीर्तन करो और ये लो, गणेश जी की मूर्ति। इनकी हमेशा पूजा करना, हमेशा इनका नाम जपते रहना। और चाहे कुछ भी हो जाए, हार मत मानना। अपना पूरा विश्वास गणेश जी पर बनाए रखना और दोबारा मरने के बारे में कभी मत सोचना। फिर सुनीता ने वह मूर्ति ले ली और हर दिन पति के जाने के बाद गणेश जी की पूजा करने लगी। एक दिन उसने गांव की महिलाओं को गणेश जी के कीर्तन के लिए बुलाया। दीदी, मेरे घर गणेश जी का कीर्तन है, आप जरूर आना। मैं वो भी तुझ जैसी बांझ के घर जाऊंगी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सपने में भी तेरे घर नहीं जाऊंगी। और ऐसे ही गांव की सभी औरतें सुनीता को जली कटी सुनाती थीं। फिर सुनीता गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और गणेश जी के भजन गाने लगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, चरणों में तेरे शीश झुकाते, हर दुख दर्द सब दूर हो जाते। उसका पति उस पर और ज्यादा चिल्लाने लगा। ये क्या मूर्ति ले आई है और दिन भर इसी में लगी रहती है। न तेरे पे खाना बनाना आता है और ना ही कोई काम। एक लड़के को भी जन्म नहीं दे सकती। पता नहीं किस औरत से मेरी शादी हो गई। यह सुनकर सुनीता बहुत दुखी हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह अंदर से काफी टूट चुकी थी, लेकिन उसे साधु बाबा की बात याद आई और वह चुप हो गई। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और सुनीता गर्भवती हो गई। कुछ महीने बाद सुनीता एक नन्ही सी परी को जन्म देती है। आज जाकर सुनीता बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की सारी खुशियां उसे मिल गई हों। वह अपनी बेटी को बार बार गले से लगाती और बहुत खुश होती। उसके चेहरे पर वह मुस्कान लौट आई थी जो कई सालों से खो गई थी। आज मोहन भी काफी खुश था।
वह गांव-गांव घूम-घूम के जाता और मिठाइयां बांटते हुए कहता, आज मैं बहुत खुश हूँ भाइयों, मेरे घर एक नन्ही परी का जन्म हुआ है। उन दोनों ने मिलकर अपनी बेटी का नाम सुमन रखा। वर्ष बीत गए। सुमन के जन्म ने मोहन के मन की खुशी तो बढ़ाई, पर उसकी पुत्र लालसा अब भी अधूरी थी। गांव के लोग कहते, बेटी तो पराया धन है, वंश तो बेटे ही चलाते हैं। बेटी तो दूसरे घर जाएगी, बुढ़ापे में तो बेटे ही सहारा होते हैं। काश कि तुम्हें एक लड़का हुआ होता। ये बातें मोहन के दिमाग में असर कर रही थीं। एक दिन मोहन ने गांव की ही किरण नाम की महिला से दूसरा शादी कर लिया। उसने ये शादी पैसों के लिए नहीं बल्कि बेटे की चाह में की थी। सुनीता और सुमन को घर के पीछे झोपड़ी में रहने को मजबूर किया गया। किरण के आने के बाद मोहन न तो सुनीता से बात करता, न ही सुमन को प्यार देता। उसकी सारी नजरें किरण के गर्भ पर टिकी थीं। सुमन बचपन से ही गणेश जी की भक्त थी। झोपड़ी में उसकी कोमल आवाज गणेश भजनों से गूंजती रहती थी। अपनी माँ के साथ सुमन गणेश जी का कीर्तन किया करती थी। वहीं मोहन की दूसरी पत्नी किरण दोनों माँ बेटियों से पूरे घर का काम करवाती थी और उन पर काफी चिल्लाती भी थी। कुछ सालों बाद किरण ने एक प्यारी बेटी को जन्म दिया। मोहन का क्रोध चरम पर पहुंच गया। किरण ने कहा, ये सब उसी दोनों माँ बेटियों की वजह से हुआ है। सुनीता ने मुझ पर काला जादू कर दिया होगा। मैंने गलती से सुनीता के हाथ का पानी पी लिया था और तभी महसूस हुआ कि जैसे मेरे भाग्य फूट गए हों। अब मेरे मन में यही शक बैठ गया है, यही लोग हैं जिनकी वजह से मेरी खुशियां छीन ली गईं। मोहन बहुत गुस्से में था। उसने सुनीता और सुमन को अपने घर से निकाल दिया और कहा, आज से तुम दोनों का इस घर से कोई नाता नहीं रहा। निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से। मेरी ज़िंदगी की सारी मुसीबतें तुम्ही लोगों की वजह से आई है। अब अगर कभी इधर का रुख किया तो अच्छा नहीं होगा। भटकते भटकते माँ बेटी एक अनजान गांव पहुंची। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और थकी हारी सो गईं। अगले दिन सुबह दोनों माँ बेटी गांव में भिक्षा मांगती हैं। माँ, कुछ खाने के लिए दो, हम बहुत भूखे हैं। और फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गणेश जी का भजन करती हैं। और इसी तरह धीरे धीरे दोनों माँ बेटी अपना जीवन गुजार रही थीं और उनका जीवन अब पूरी तरह गणेश जी के चरणों में समर्पित हो गया था। एक रात सुमन की माँ बहुत तेज बीमार हो गई। सुमन काफी डर गई और भागते भागते वेद जी के पास पहुंची। वेद जी, जल्दी चलिए, मेरी माँ बहुत बीमार हो गई है, आप जल्दी चलिए। वेद जी और सुमन दोनों सुनीता के पास पहुंचते हैं। तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, जल्दी इन्हें मेरे घर ले जाना होगा, वहीं पर इनका इलाज हो सकता है। अभी तो मैंने इन्हें दवा दे दी है, लेकिन ये बीमारी मेरी दवा से ठीक नहीं होगी। इन्हें 1-2 दिन के अंतराल पर हमें अस्पताल ले जाना होगा और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवा सकूं। इसलिए जल्दी से जल्दी पैसे का इंतजाम करना होगा। तुम्हें जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करना होगा। लगभग 1 लाख रुपए तुम्हारी माँ के इलाज में लग जाएंगे। सुमन भागते भागते अपने पिताजी मोहन के घर जाती है और रोते रोते कहती है, पिताजी, माँ बहुत बीमार हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। चलिए पिताजी। मैंने तुझसे कहा था कि मेरे घर दोबारा मत आना, अपना चेहरा कभी मत दिखाना। फिर क्यों आई है? जा, चली जा यहां से। मुझे तुम्हारी माँ से नहीं मिलना। पिताजी, मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे साथ चले। मेरा तेरी माँ से कोई नाता नहीं है और न ही तुझसे, इसलिए चली जा यहां से, नहीं तो मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। फिर सुमन वहां से काफी उदास होकर चली गई और उसी पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति के सामने फुट-फुट कर रोने लगी। पीछे से एक साधु बाबा ने आवाज देते हुए कहा, क्यों रो रही हो बेटी? क्या हुआ? सुमन ने अपनी सारी कहानी बताई। अच्छा, तो तुम्हें पैसों की जरूरत है। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटी। कल इस गांव में बहुत बड़ा गणेश महोत्सव होगा और भजन गाने की भी प्रतियोगिता होगी। उसमें तुम भाग लेना और अपने गाने से वह प्रतियोगिता जीत लेना। जीतने वाले को 5 लाख रुपए मिलेंगे। उन पैसों से तुम अपनी मां का इलाज करवा लेना और बाकी की चिंता गणेश जी पर छोड़ दो। वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं।
फिर सुमन पूरी रात भजन गाने का अभ्यास करती है और अगले दिन सुमन उस प्रतियोगिता में भाग लेती है। फिर सुमन सभी के सामने अपना भजन गाती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, चरणों में तेरे शीश झुकाते, हर दुख दर्द सब दूर हो जाते। ये भजन सभी को काफी अच्छा लगता है और गणेश जी की कृपा से सुमन को सभी विजेता बना देते हैं और उसे 5 लाख रुपए भी मिलते हैं। फिर सुमन अपनी माँ का इलाज बड़े अस्पताल में कराती है और बाकी बचे हुए पैसों से वह गांव में एक गणेश जी का मंदिर और अपना घर बनाती है। 1 महीने बाद सुनीता ठीक हो जाती है और दोनों माँ बेटी खुशी से अपने छोटे से घर में जीवन गुजार रही थीं। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी की आवाज आई। सुमन बेटी, मुझे माफ करते बेटी। तेरी माँ किरण बहुत बीमार है बेटी, मुझे माफ करते। सुनीता, किरण बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि समय पर पैसों की व्यवस्था नहीं की गई तो वे लोग सुनीता का ऑपरेशन नहीं करेंगे। इतना सुनने की देर थी कि सुमन ने तुरंत पैसे लिए और अस्पताल चली गई और पैसों का इंतजाम कर दिया। किरण का ऑपरेशन सही से हो गया और किरण की जान बच गई। मुझे माफ करो सुनीता, मुझे माफ करो। नहीं किरण, तुम माफी मत मांगो, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। मैंने बेटे पाने की चाह में न जाने क्या क्या कर दिया। मुझे माफ कर देना सुनीता, लेकिन अब मुझे किसी बेटे की कोई जरूरत नहीं है। गणेश जी ने हमें इतनी प्यारी प्यारी बेटियां दी हैं और जो काम बेटियां कर सकती हैं वो बेटे नहीं कर सकते। मुझे गर्व है कि आज मैं 2 बेटियों का बाप हूं। और ऐसे ही गणेश भक्त आपस में खुशी खुशी साथ में जीने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। गणेश जी हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। बेटियां किसी से कम नहीं होती, वे प्रेम, त्याग और साहस की मिसाल होती हैं। गलती मान लेना और क्षमा मांगना इंसान को महान बनाता है। सच्चा धन प्रेम और परिवार है, न कि सिर्फ पैसा। और सबसे महत्वपूर्ण, जिस दिल में भक्ति और करुणा हो, वहां चमत्कार खुद होते हैं।